श्री राम। प्रयत्न करने पर भी श्वास प्रतिश्वास नाम जप नाम स्मरण हो नहीं पाता। कब छूट जाता है उसका पता भी नहीं चलता और बहुत ही श्वास व्यर्थ चली जाती है। क्या करें? भक्त को, साधक को भगवान का बल है। अगर किसी भी परिस्थिति में हम परमार्थ पथ में चलने में असमर्थ हो रहे हैं अथवा अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में एकमात्र आर्त भाव से, दीन भाव से प्रार्थना का बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है। परंतु वो प्रार्थना हृदय से हो, आर्त भाव से हो, दीन भाव से हो, हमारा अहंकार उसमें ना आने पाए। प्रार्थना में अंदर से स्पष्ट बोध हो कि हमारी प्रार्थना से परमात्मा कृपा करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर हम ऐसा सोच लें कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उससे भगवान ने सुनी, ऐसा नहीं है। ये अंदर से दृढ़ निश्चय होना चाहिए। परमात्मा अहेतुक कृपा करते हैं, बिना कारण के कृपा करते हैं, उसमें कोई भी कारण आवश्यक नहीं है। फिर ये प्रार्थना क्यों की जाती है? प्रार्थना के पीछे केवल इतना उद्देश्य है कि हमारे अंतःकरण का भाव अधिक से अधिक बढ़े। हम अंदर से इच्छुक हैं, हमको अपने आप को उस विषय में संतुष्ट करना है। परमात्मा तो देख रहे हैं, जीव की स्थिति देख रहे हैं और जीव पे उनकी अहेतुक कृपा बरस रही है। ऐसा नहीं है कि कृपा नहीं बरसती। हमको जो आज जीवन मिला है उसमें जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जीवन में असफलताएं आ रही हैं, जीवन में सफलता मिल रही है, जीवन में पक्ष प्रतिपक्ष के लोग अपने अपने अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं, वो सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जीव जो है परमात्मा की अहेतुकी कृपा का अनुभव कर सके। हमको नहीं समझ में आता कि परमात्मा किस प्रकार से कब कैसी कृपा कर देते हैं। कभी कभी लगता है कि वो भक्तों के ऊपर, भक्तों के जीवन में अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं और भगवान तटस्थ बन के देखते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा से कोई बात छिपी हो, क्योंकि परमात्मा जो है सब जगह परिपूर्ण है। सर्वतः पाणिपादः सर्वथा अक्षि शिरोमुखम, सब जगह उसके नेत्र देख रहे हैं, सब जगह उसके हाथ कार्य कर रहे हैं, सब जगह उसके चरण चल रहे हैं। वो जो परमात्मा है सब जगह हमारी प्रत्येक गतिविधि को हमसे अधिक जानते हैं, अधिक जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि ये जीव बेचारा परवश है। ये जीव जो है स्ववश नहीं है। हम अपने आप को अपने बस में नहीं रख सकते। परवश जीव हमेशा परवश है। जब तक बिंदु सिंधु में विलीन नहीं हुआ तब तक वो बिंदु है, और बिंदु थोड़ा सा द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, वो ठोस हो गया है। और जब तक वो द्रवीभूत नहीं हो रहा तब तक वो सिंधु में विलीन नहीं हो रहा। हमारी ये जो जड़ता है यही हमको परमात्मा से दूर कर रखी है। जीव में जो जड़त्व आ गया है,
जीव है चेतन, परंतु इसमें जड़त्व आरोपित है, ऊपर से लादा हुआ है, आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है। और ये जब तक दूर नहीं होता तब तक ये जीव और परमात्मा दो हैं। जब जीव का जड़त्व दूर होता है अर्थात मोह से निवृत्ति होती है, और मोह की निवृत्ति के बाद एकमात्र परमात्मा ही है। पहले भी परमात्मा है, परंतु मोह की निवृत्ति के बाद जो हमारा व्यष्टि अहंकार हमको परमात्मा से अलग कर रखा था, वो गलित हो गया है, और ये जीव अपना जीवत्व को खो के ईश्वरत्व की प्राप्ति कर लिया है, परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो गया है। जीव ईश्वर नहीं होता है, ये हमेशा ख्याल करना। जीव अपने आप को मिटा देता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी स्वयं ब्रह्म हो जाता है और भक्त स्वयं भगवान नहीं होता है। भगवान में अपने आप को जो भी था वो विलीन कर देता है। अब ये प्रश्न कह रहा है, श्वास प्रतिश्वास भगवान का नाम सुमरन और नाम जप नहीं होता है, कब छूट जाता है मालूम भी नहीं पड़ता। ये हमारा मन जो है बहुत चंचल है, पता नहीं किन किन शाखा प्रति शाखाओं में भटकता रहता है। कहाँ से कोई दृश्य दिखाई दिया, उसके सहारे हम बहते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, हमें भी नहीं मालूम पड़ता है। तो चित्त जो है बहुत चंचल है। इस चित्त को स्थिर करना इतना सहज नहीं है और असंभव भी नहीं है। कोई सोचे कि चित्त को शांत करना, स्थिर करना असंभव है तो साधना ही खत्म हो जाएगी। चित्त की चंचलता को शांत किया जा सकता है, उसको स्थिर किया जा सकता है। उसके लिए अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास। परंतु कौन सा अभ्यास? वैराग्य पूर्वक किया हुआ अभ्यास। अभ्यास का भी राग ना हो। और ये बात हमेशा कही जा रही है, जैसे प्रार्थना में भी अभी कही गई कि प्रार्थना हम कर सकते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन के ये परिणाम आया है, ऐसा भाव हृदय से निकाल देना। ना तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, ना हमारी प्रार्थना से कोई कार्य हुआ है। इसी प्रकार से ना तो हम अभ्यास कर सकते हैं, ना हमारे अभ्यास से कुछ होने वाला है, फिर भी अभ्यास करते हैं। क्यों करते हैं? इस शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को जो चलाने वाला चेतन है, उसकी इच्छा से ये हो रहा है। वो इस शरीर को निमित्त बना के, इस मन को निमित्त बना के, बुद्धि को निमित्त बना के अभ्यास करा रहा है। उस प्रकार से जब आप अभ्यास करेंगे और वैराग्य, जो हम हमेशा कहते हैं, वैराग्य वही है जो अनुराग के होने पर घटित होता है। जब तक परमात्मा के चरणों में अनुराग नहीं है, ऊपर से लादा हुआ वैराग बेकार है। वैराग्य हम कोई नियम ले लेते हैं, हम ऐसा नहीं देखेंगे, हम ऐसा नहीं सुनेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, आहार विहार में हम ऐसा, वस्त्रों में ऐसा, और भी अनेक प्रकार के नियम लेके हम अपने आप को वैरागी बताने की कोशिश करते हैं, और वो दंभ हो जाता है। फिर उसका जो यथार्थ स्वरूप आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो वैराग्य जो है, जब परमात्मा के चरणों में अनुराग हो और उसके बाद जो घटित होता है वो वैराग्य, और फिर उसके साथ अभ्यास।
होता क्या है कि हम वैराग्य पूर्वक अभ्यास कर रहे हैं, वही वैराग जो अभी कहा गया, उसी प्रकार के वैराग से भर के हम परमात्मा के साथ अनुराग होने पर अभ्यास कर रहे हैं। और वो जो अभ्यास है वो कब परिणाम देगा, कितना परिणाम देगा, कैसे परिणाम देगा, इसकी हमको कोई चिंता नहीं। परिणाम कोई भी क्रिया है निष्फल नहीं जाने वाली है। यहाँ तक कि मन का कोई भी संकल्प जो हमारे मन में 24 घंटे में पता नहीं कितने संकल्प विकल्प होते रहते हैं, और उन्हीं से ये संसार चल रहा है। इस संसार का जो विस्तार हुआ है हमारे ही संकल्प से है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक सृष्टि है, और हम इस सृष्टि को जब तक बढ़ा रहे हैं, जब तक हम संकल्प विकल्प कर रहे हैं, जब हम निसंकल्प हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, उस समय फिर हमारा संसार समाप्त हो जाता है। फिर हम संसार को बढ़ाने वाले नहीं रहे। वैसे सांसारिक प्राणी सोचते हैं कि साधु महात्मा जो हैं ये संसार से विरक्त हो गए, परंतु इनके भी अपने अपने संसार चल रहे हैं। और हो सकता है जो अपने आप को संसारी मान रहे हैं उनसे इनके संसार और बड़े हों, परंतु वास्तविक में जो महापुरुष वो अंतःकरण से निसंकल्प हो गए। कभी कभी ऐसा होता है प्रकृति और परमात्मा, जैसे जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं, चाहे उसमें भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी हैं, भगवान रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, और भी जितने भी संप्रदाय के आचार्य हैं। संप्रदाय अर्थात परमात्मा के पथ में चलने का मार्ग, वो एक संप्रदाय है। क्योंकि बिना मार्ग के हम प्रारंभ में आगे नहीं बढ़ सकते। जब रनवे पूरा हो जाता है तब उड़ान भरते हैं। कोई भी फ्लाइट जो उड़ता है पहले रनवे पे दौड़ता है, और दौड़ने के बाद अगर उस समय वो इधर उधर भटकता रहे तो उड़ान नहीं भर सकेगा। उड़ान भरने से पूर्व वो एक सीधे मार्ग पे बहुत तेजी से दौड़ता है और उसके बाद उड़ान भरता है। इसी प्रकार कोई भी साधक जो है साधना में पहले एक मार्ग विशेष पे चलता है और फिर उसके बाद उड़ान भरी जाती है। उड़ान के बिना, छलांग लगाए बिना तो वो जो साहिब का घर दूर है, ये साधना पथ जो है ना लंबा है, साधना पथ लंबा है। साहिब का घर तो दूर नहीं है, साहिब का घर तो हमारे अंदर है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परंतु ये जो सब शब्द है ना, वही कबीर साहब कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और वही कबीर साहब कहते हैं साहिब को घर दूर है। अब दोनों में ऐसे तो प्रत्यक्ष विरोध दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि वो जो साहिब का घर दूर वाली बात कही गई है, साधना का पथ लंबा है, साधना का पथ लंबा है। और ये जो छलांग लगाने वाली बात है, उड़ान भरने वाली बात है, परमात्मा के लिए जब हम छलांग लगाते हैं, जब हम उड़ान भरते हैं, वहाँ कोई मार्ग नहीं है। वहाँ शून्य में हमको छलांग लगा देनी है।
आकाश में हमको छलांग लगा देनी है। और वो छलांग सही होने पर हम परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंच जाते हैं। गुरु जो हैं हमारे यहाँ, छलांग लगाने से पूर्व उसकी दौड़ में पूर्ण रूपेण पृष्ठपोषक बनते हैं, फिर उसको ढकेल देते हैं, मतलब पीछे से धक्का दे देते हैं, छलांग लगाओ और पहुंच जाओ। उसमें फिर दो नहीं साथ में जाते हैं, गुरु और शिष्य साथ में नहीं जाते हैं परमात्मा के यहाँ। केवल शिष्य ही, और शिष्य भी वो भी अपने आप का अहम खो चुका हुआ है, वो ही छलांग लगा रहा है या उसके द्वारा छलांग लग रही है। तो ये जो अभ्यास, वैराग्य पूर्वक अभ्यास करते रहें, और उसके बाद फिर भी ऐसी परिस्थिति बनती है कि कब नाम छूट जाता है पता भी नहीं लगता है। जब पता लगता है कि छूट गया तो हम क्या करते हैं, पुनः शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग तो नहीं भी करते होंगे, परंतु बहुत से लोग कर देते हैं। परंतु उससे पूर्व एक कार्य करना बहुत अनिवार्य है। हम उसके विषय में पश्चाताप करें। ये जो पश्चाताप है, पश्चाताप की जो अग्नि है, आतप है, वो तप है, वो तपस्या है, वो जो हम थोड़ी देर तक या लंबे समय तक भूले हैं परमात्मा के नाम को, उसका वो प्रायश्चित होता है। और उस प्रायश्चित को बारंबार करने से, पश्चाताप बारंबार होने से, फिर हमारी स्थिति ये होती है कि जब नाम छूटता है ना, तो हम परम व्याकुलतेति, हम परम व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मछली जो है जल के बिना व्याकुल है, छटपटा रही है। आप इसमें ख्याल करना, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं जल के बिना बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक आसानी से रह लेती हैं, परंतु जितनी छोटी मछली है वो बहुत जल्दी मतलब व्याकुल होके, तड़फड़ा के, कोई तो बहुत छोटी है तो बिल्कुल जल्दी शरीर पूरा कर देती है, शरीर का प्रारब्ध पूरा कर। इसी प्रकार से जो बहुत बड़े अहंकारी हैं वो तो बहुत लंबे समय तक परमात्मा के विछोह में व्याकुल नहीं हो पाते हैं। अगर हमारे अंदर वो व्याकुलता नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए, मछली जैसी छटपटाहट नहीं हो रही है, तो हमको समझ लेना चाहिए हमारा अहंकार अभी बहुत बहुत मजबूत है। और जब ये अहंकार गलित होगा और छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, तो फिर वो स्थिति आसानी से बनने लगेगी परम व्याकुल। जो परम व्याकुलता है वो हमारे अंदर प्रकट होने लगेगी, और जब परम व्याकुलता आने लगेगी तो फिर एक रास्ता खुलेगा जिससे ये नाम स्मरण सतत होता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि नाम स्मरण सतत होगा, जरूर होगा, परंतु उसके लिए इस प्रकार की स्थितियों से हमको निकलना होगा, पसार करना होगा, गुजरना होगा। और जब हम उन परिस्थितियों से आगे बढ़ेंगे, अभी हमारे जीवन में परम व्याकुलता नहीं आ पाई है, नहीं आ पाई है। महाराज दशरथ जब तक एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी कि सुमंत्र जी जो हैं शायद राम जी को लौटा के लिए आएंगे, राम जी को नहीं तो भगवती
सीता जी को लौटा के ले आएंगे, तब तक प्राण को रखे हुए थे, धैर्य रखे। और जब ये निश्चय हो गया कि अब श्री राम नहीं आएंगे, मतलब 14 वर्ष की अवधि से पूर्व, तो फिर महाराज का धैर्य टूट गया और फिर बस उन्होंने इस तो हमारी स्थिति, लोग कहते हैं कि साधक को एक बार जीवन को दांव पे लगाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति हमारी आ जानी चाहिए कि अगर परमात्मा का नाम सुमरन नहीं हो रहा है, नाम जप नहीं हो रहा है, तो ये जीवन रखने जैसा है ही नहीं, रखने जैसा है ही। और जब उतनी व्याकुलता हमारे अंदर आने लग जाएगी तो सुनिश्चित है कि फिर नाम सुमरन को कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। परंतु नाम सुमरन सतत हो, उससे भी जो ऊंची कक्षा है, जिसके विषय में अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया है, जिसका भगवती आदिशक्ति जगदम्बा नाम पहारू दिवस निसी ध्यान तुम्हार का पाठ, नाम प्रहरी बन के, अर्थात एक पूरे मंडल में कवच बन के हमारी रक्षा करने लग जाए। हम उस नाम के मंडल में अपने आप को सुरक्षित देख सकें, उस स्थिति में हमको पहुंचना है। वहाँ जप नहीं है, सुमरन नहीं है, कबीर साहब का एक दोहा है, शून्य मरे अजपा मरे अनधहूं मर जाए, राम सनेही ना मरे कह कबीर समझाए। ये सब छूट जाने वाले हैं। शून्य, अजपा, अनहद, अनाहत नाद इत्यादि सब छूट जाने वाले हैं। राम सनेही ना मरे कह कबीर समझाए। वो जो अंदर से वो जो दिव्य प्रेम है, प्रेम के साथ एक शब्द जोड़ना पड़ता है, दिव्य प्रेम, जो वास्तविक प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, वो कभी मरता नहीं, वो नहीं मरता है। भक्ति जो है स तस्मिन परम प्रेम रूपा स अमृत स्वरूपा, वो मरती नहीं है भक्ति, वो अमृत है, वहाँ मृत्यु है ही नहीं, भक्ति अमर है। तो वही राम स्नेह जो है, परमात्मा का प्रति जो प्रेम है, जिसको दिव्य प्रेम कहा जा रहा है, जिसको नारद भक्ति सूत्र में परम प्रेम कहा गया है, या महर्षि सांडिल के शब्दों में सा परानुरक्ति। अभी हमने देखा था गीता प्रेस ने एक बहुत अच्छा काम किया, और एक सांडिल भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र की छोटी पुस्तिका निकाल दी। मूल जो उसके श्लोक तो नहीं कहे जा सकते हैं, सूत्र जो हैं वो सूत्र जो हैं उनका साधारण हिंदी भावार्थ, और वो हमको लगा, एक दो दिन पहले ही वो हमारे हाथ में आई थी, तो हमको लगा कि ये अच्छा प्रयास हुआ। जैसे लोग नित्य प्रति गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, राम रक्षा का पाठ करते हैं, अन्य अन्य, उसी प्रकार से इसका भी किया जाए तो हम भक्ति के सूत्रों को समझ सकेंगे। भक्ति के सूत्र को समझना कठिन है, परंतु कोई भी चीज़ जब बारंबार हम पढ़ते रहते हैं तो वो लगभग कंठस्थ जैसी हो जाती है, और जब हम शांत चित्त होते हैं तो वो उसका चिंतन चलता है, और वो चिंतन में उसका रहस्य उद्घाटित होता है। अच्छा है,
और एक गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत महत्वपूर्ण लघु कीर्ति है बैराग संदीपनी। उसका नाम जैसा है, वैराग्य को संदीप्त करने वाली है। जो हमारे अंदर वैराग्य के अंकुर हैं, वैराग्य का बीज है, उसको विकसित करने के लिए वो बहुत अच्छी सहयोगी है। तो इनका भी नित्य स्वाध्याय कर सकें। आप ये मत पूछना कि आप करते हो क्या, यहाँ तो कुछ नहीं करते, परंतु करने जैसा है, करने जैसा है, करेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। जय श्री राम।